तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूंग-सुक होता है और उसे ब्रूस ली की मूवीज देखना बहुत पसंद होता है और वो बड़े होकर ब्रूस ली की तरह बनना चाहता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर ह्यूंग-सुक बड़ा हो चुका है और वो बताता है कि वो अपने पुराने शहर को छोड़कर सियोल सिटी में 1978 में आ गया और इस वजह से उसे अपना स्कूल बदलना पड़ा और इसलिए आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है जहाँ पर वो अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा होता है और बस के आते ही वो उसमें चढ़ जाता है। लेकिन तभी एक सीनियर स्टूडेंट उसमें एक थप्पड़ मारता है और उसकी कॉलर की पिन ले लेता है, क्योंकि अगर उस पे कॉलर की पिन नहीं होती तो टीचर उसे पनिश करता। और अब हुंग-सियो स्कूल में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका स्कूल आधा मिलिट्री ऑर्डर में ऑपरेट होता है और वो सिर्फ एक बॉयज स्कूल रहता है। और अब वो स्कूल के अंदर आता है जहाँ पर स्कूल के अंदर आते ही उसकी गेट पे ही चेकिंग होती है, लेकिन ह्यूंग-सू की कॉलर पे पिन न होने की वजह से उसे वहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है। और अब पनिशमेंट के बाद ह्यूंग-सू अपनी क्लास में आता है जहाँ पर उसके सर जेबोक नाम के एक मोटे से लड़के के पास उसे बिठा देते हैं और यहाँ पर हमें जेबोक के बारे में पता चलता है जो कि एक बहुत ही ठरकी लड़का होता है और वो क्लास में अडल्ट मैगजीन बेचा करता है। और अब नेक्स्ट सीन में ह्यूंग-सू के सर क्लास का एक टेस्ट लेते हैं जिसमें ह्यूंग-सू सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर देता है और उसे ये करता देख टीचर उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चों पे काफी गुस्सा होते हैं। लेकिन सभी सवालों को ठीक करने के बाद भी ह्यूंग-सू को सजा मिलती है क्योंकि उसका स्कूल एक मिलिट्री स्कूल है और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जो सभी के साथ होगा, इसलिए उसे भी सभी के साथ पनिशमेंट दी जाती है जहाँ पर उनके बीच रेस होती है और रेस में भी ह्यूंग-सू नंबर 1 पे आता है। और अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम जिक्सो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ह्यूंग-सू के पास आकर उसे धमकाता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन ह्यूंग-सू उसे पैसे नहीं देता तो वो साइबोक को बुलाकर उसे अपने बारे में बताने को कहता है, जहाँ पर साइबोक उसके जाने के बाद ह्यूंग-सू को उसके बारे में बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये साला 1 साल फेल हो चुका है और ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है और पिछली बार एक लड़के ने इसे पैसे नहीं दिए थे तो इसने उसके सर में पेन मार दिया था, तो इससे बच के रहना। और अब घर आते समय स्कूल बस में ह्यूंग-सू को एक लड़की को देखता है और उसका दिल उस पे आ गया होता है और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन शर्माने की वजह से वो बात नहीं कर पाता। और अब घर आने के बाद ह्यूंग-सू अपने फादर के साथ ताइक्वांडो की ट्रेनिंग करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूंग-सू के पिता एक ताइक्वांडो एक्सपर्ट जो कि एक ताइक्वांडो जिम चलाते हैं और वो ह्यूंग-सू को भी अपने जैसा मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूंग-सू बताता है कि उसके फादर के ताइक्वांडो ट्रेनर होने की वजह से उसके फादर ने कभी भी उससे ठीक तरीके से बात नहीं करी, हमेशा ही उसे पीटा है। और अब 2 दिन बाद जॉन नाम के लड़के को स्कूल में देखते हैं जो कि इन लोगों का सीनियर और एक स्कूल गैंगस्टर होता है। और अब वो ह्यूंग-सू की क्लास में आकर जिक्सो पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि साले तूने पीने के पानी के टैंक में अपने बाल कैसे धोए, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और वो जिक्सो पे चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वूशिक उसे चुप रहने को कहता है। और यहाँ पर हमें वूशिक के बारे में बताया जाता है जो कि क्लास का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का होता है और वो उसकी बात को काटते हुए उसे क्लास से बाहर निकलने को कहता है। और यहाँ पर जॉन वो इसका बदला बाद में लेगा ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हम जिक्सो को देखते हैं जो कि जेबोक के बैग में से सामान निकाल रहा होता है और उसे सामान निकालता देख ह्यूंग-सू उससे मना करता है कि ये तुम्हारा बैग नहीं है, लेकिन ह्यूंग-सू की बात सुनकर जेबोक को गुस्सा आ जाता है और वो ह्यूंग-सू में एक जोरदार घूसा मारता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। और अब ह्यूंग-सू को पिटता देखकर वूशिक जिक्सो को रुकने को कहता है और उससे अपनी क्लास के बच्चों को बुली करने से मना करता है। और इसके बाद जेबोक आकर ह्यूंग-सू को थैंक यू कहता है उसके बैग का ध्यान रखने के लिए और उसे बदले में एक एडल्ट मैगजीन देता है। लेकिन आज ह्यूंग-सू की किस्मत ही खराब रहती है, वहाँ पर चेकिंग करने वाले आ जाते हैं जहाँ पर वो सभी की चेकिंग करते हैं और हमारा ह्यूंग-सू भी फंस जाता है और इसके बाद इन्हें पनिशमेंट मिलती है। और अब हम देखते हैं कि वूशिक और जॉन की गैंग के बीच एक बास्केटबॉल मैच हो रहा होता है, लेकिन बीच मैच में ही वूशिक का प्लेयर इंजर हो जाता है जिसकी वजह से वूशिक को ह्यूंग-सू को अपनी टीम में लेना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूंग-सू बास्केटबॉल बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता है। और अब दोनों ही वूशिक और ह्यूंग-सू मिलकर एक के बाद एक बास्केटबॉल करते जा रहे होते हैं और उस मैच को जीत जाते। और अब मैच जीतने के बाद सभी आंट-सू के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर वूशिक आज सभी को अपने साथ डिस्को ले जाने की बात करता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी के सभी डिस्को में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर ये सभी के सभी विग पहन के आए होते हैं क्योंकि डिस्को में जाने के लिए अभी इनकी एज काफी कम होती है, इसलिए ये सभी विग पहन के आए होते हैं ताकि वो लड़कियों के साथ डांस कर सकें। और यहाँ पर वूशिक और ह्यूंग-सू भी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हैमबर्गर उस मोटे को कोई लड़की भाव नहीं दे रही होती, इसलिए उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की से बहस करने लगता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और तभी वहाँ पर उस लड़की की दोस्त आकर हैमबर्गर को एक जोरदार किक मारती है जिससे हैमबर्गर वहीं बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर झगड़ा होता देख बाउंसर वहाँ पे आ जाते हैं और बाउंसर्स को आता देख वूशिक और ह्यूंग-सू तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं और वो भागते भागते एक जगह पे पहुँचते हैं और वो बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वूशिक और ह्यूंग-सू हैमबर्गर का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो एक लड़की से पिट गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वूशिक वहाँ पर ब्रूस ली का फनी प्ले कर रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल से वापस घर जाते हुए बस में उस इंजू नाम की लड़की को कुछ सीनियर्स परेशान करते हैं और उसका बैग छीन लेते हैं और ह्यूंग-सू ये सब देख के उन सीनियर्स के पास जाकर उनसे इंजू का बैग वापस देने को कहता है,
लेकिन वो सीनियर्स होंजियो को ही गाली देने लगते हैं और उससे ही धक्का देने लगते हैं। और अब ये सब देखकर पीछे खड़ा हुआ वूशिक भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे बैग छीन कर इंजू को दे देता है, जिसे देखकर वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वूशिक को मारने वाला होता है। लेकिन इतने में वूशिक उसे एक जोरदार किक दे देता है और तभी इन सब में फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बस ड्राइवर बस रोक लेता है और अब ये सभी उन सीनियर से बचकर बस से भागने लगते हैं। लेकिन वो सीनियर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं और अब होंजियो इंजू के साथ भागते भागते दोनों ही जाके एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते वो सीनियर्स वहां पर भी पहुंच जाते हैं और वो होंजियो को मारने वाले होते हैं कि इतने में पीछे से वूशिक आ जाता है और उसके सर पे एक पत्थर से मार देता है, जिससे वो सीनियर वहीं बेहोश हो जाता है और ये वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद इंजू उन सभी को थैंक यू कह के वहां से जाने लगती है। लेकिन वूशिक हमारा हार नहीं मानता, वो कहता है आज तुझे बटा के रहूंगा और वो उसके पीछे चला जाता है। और अब अगले दिन हमें लंच टाइम में बातें करते देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो सीनियर्स आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें अपनी क्लास में ले जाके उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। और वो क्लास का सीनियर होंजियो और वूशिक को एक के बाद एक मुक्के मारता जा रहा होता है और इसके बाद वो वूशिक को गालियां भी देना शुरू कर देता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद वूशिक से सहन नहीं होता और वो पलट के उसे मारना शुरू कर देता है और अब वूशिक पूरी क्लास से भिड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो वूशिक पे भारी पड़ रहे होते हैं और वूशिक को बचाने के लिए होंजियो भी फाइट में उतर जाता है। लेकिन इतना पिटने के बाद भी वूशिक वापस से खड़ा होता है और गुस्से में आकर क्लास की ट्यूबलाइट निकाल के फोड़ देता है और कहता है अब आ जाओ सालों। और अब इसके नेक्स्ट सीन में क्लास में वॉयलेंस करने की वजह से इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है और अब वूशिक की इस गलती की वजह से वूशिक की मॉम को स्कूल में आना पड़ता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वूशिक की मॉम एक्चुअली एक एक्ट्रेस होती हैं जो कि एक बड़े से सीरियल में एक मेड का काम करती हैं और उनके एक्टर होने की वजह से स्कूल का प्रिंसिपल वूशिक की इस गलती को माफ कर देता है। और इसके बाद हम होंजियो और वूशिक को एक साथ आंटसू के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर होंजियो वूशिक से इंजू के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर वूशिक बताता है कि यार वो तो काफी टेढ़ी लड़की है, वो इतने आराम से हाथ नहीं लगने वाली। और होंजियो ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि होंजियो इंजू के इंस्टीट्यूट के बाहर उसे देखने के लिए उसका इंतजार करने लगता है कि तभी वहाँ से इंजू निकलती है। लेकिन वो डर के मारे इसे पलट के जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर इंजू उसे पहचान लेती है और उसके छाते के नीचे आ जाती है और अब ये दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों ही एक डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर ये एक रेडियो प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जिसमें कई लवर्स अपनी अपनी चिट्ठियाँ रेडियो पे पढ़वाने के लिए भेजते हैं। और इंजू भी काफी समय से अपने पोस्ट कार्ड भेज रही होती है, लेकिन उसका एक भी पोस्ट कार्ड सेलेक्ट नहीं होता। और यहाँ पर होंजियो बताता है कि अगर उसे पोस्ट कार्ड सेलेक्ट करवाना है तो उसे उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बना के भेजनी चाहिए ताकि वो यूनिक लगे। और उसका आइडिया सुन के इंजू समझती है कि यार तुम तो बड़े प्रोफेशनल हो यार, पहले भी कर चुके हो क्या ये सब। और इसके बाद ये काफी सारी बातें करते हैं और वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है। और होंजियो अपना अम्ब्रेला इंजू को दे देता है और वहाँ से बारिश में ही अपने घर के लिए निकल जाता है। और अब फिर नेक्स्ट डे हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं और अब बीच क्लास में सीता नाम का लड़का हैमबर्गर की अडल्ट मैगजीन खोल के बैठा होता है और तभी वूशिक उसकी मैगजीन छीन लेता है और खुद पढ़ने लगता है। लेकिन टीचर इतने में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है और उससे पूछता है ये मैगजीन किसकी है। वूशिक फाइनली बता ही देता है कि ये मैगजीन हैमबर्गर की है। जिसके बाद टीचर हैमबर्गर को बुलाता है और उसे भी पीट कर उसे उस मैगजीन के सारे पेज उसके मुंह में भर देता है और उसे मारता जाता है। और इसके बाद छुट्टी के टाइम वूशिक होंजियो को वही अम्ब्रेला देता है जो उसने इंजू को, और बताता है कि वो और इंजू आपस में डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर होंगसू को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो भी इंजू को पसंद करता है, लेकिन वो वूशिक को ये बात नहीं बताता क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी दोस्ती में धोखा होगा। और उसके बाद उनसे उदास होकर अपने डैड के ताइक्वांडो जिम जाता है और वहाँ पर अपने सारे इमोशंस निकाल देता है। और अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वूशिक हमें लाइब्रेरी में दिखता है, जहाँ पर वो बताता है कि इंजू के कारण उसे लाइब्रेरी आना पड़ रहा है और इंजू उसे सिगरेट भी नहीं पीने देती। मतलब उसकी पूरी जिंदगी को सुधारने का ठेका इंजू ने ले लिया है और वो मुझे तुम्हारे जैसा बनाना चाहती है। और उसकी वजह से मैं काफी दिनों से डिस्को भी नहीं जा पा रहा, लेकिन आज मेरा बर्थडे और मैं आज उसे डिस्को ले जाके रहूंगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये सभी डिस्को में होते हैं, जहाँ पर वूशिक डांस करते करते इंजू को किस कर देता है, जिसे देखकर वो एकदम इमोशनलेस हो जाता है और वो वहाँ से उठ के आंटसू के पास जाता है और वहाँ पर खूब सारी शराब पीता है। और अगले दिन हम वूशिक और होंजियो को स्कूल की तरफ भागते देखते हैं क्योंकि वो दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। और वो भागते भागते स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ पर अंदर उन्हें हैमबर्गर मिलता है और वूशिक हैमबर्गर का मजाक उड़ाता है, लेकिन हैमबर्गर उससे कहता है कि मुझे तो उससे बात नहीं करनी और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है हैमबर्गर ने वूशिक को छोड़कर जॉन वूंग की गैंग को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि पिछली बार वूशिक ने उसका नाम लिया था जिसकी वजह से उसे सस्पेंड होना पड़ा और इसलिए अब वो वूशिक से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। और दूसरी तरफ जोंग जिक्से को उसकी बात न मानने के लिए
उसे पीटने लगता है और उसे पीटता ही जा रहा होता है, लेकिन हमारा होंजियो उसे पिटता नहीं देख पाता और जॉन वू उनको रुकने को कहता है। लेकिन तभी जॉन वू गुस्से में आकर उसे भी मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वूशिक आ जाता है और वो उससे रुकने को कहता है और अब वो जोंग पे चिल्लाता है और उसे धमकी देता है कि अगली बार ऐसा फिर से हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और इस सब के बाद हम जिक्सो को बहुत ही पिटी हुई हालत में वापस आते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है किसी बच्चे ने उसकी कंप्लेंट की होती है और उसके हिसाब से ये कंप्लेंट पार्क ने की होती है, जो कि एक जनरल का बेटा होता है और जोंग की गैंग का मेंबर होता है। और इसके बाद जिक्सो क्लास के अंदर आता है और गुस्से में पेन उठाकर सीधा पार्क के सर में मारना शुरू कर देता है और अब पार्क को नर्सिंग रूम में ले जाते हुए प्रिंसिपल टीचर को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसके होने के बाद भी क्लास में ये सब कैसे हो सकता है। और यहाँ पर स्कूल डिसाइड करता है कि अब वो जिक्सो को सस्पेंड कर देंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम होंसुओ को साइकिल चलाते देखते हैं कि तभी वो वूशिक और इंजू को झगड़ते देखता है और वो एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। और एक दिन हम देखते हैं कि स्कूल का ऑफिसर जिक्सो को क्लास बंक करके सोता हुआ देख लेता है और वो उस पर चिल्लाता है, लेकिन जिक्सो उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाने को कहता है। लेकिन ऑफिसर उसका एटीट्यूड देखकर उसे स्टिक से मारता है। और यहाँ पर जिक्सो का पहले ही दिमाग खराब था कि उसे स्कूल से निकालने वाले हैं और वो गुस्से में आकर पागल हो जाता है और ऑफिसर को ही मारने लगता है। और अब बार बार ऐसी लड़ाइयों के बाद स्कूल डिसाइड करता है एक सिस्टम बनाने का, जिसमें वो सारे अच्छे बच्चों को एक नए सेक्शन में रखेगा और सारे लड़ने झगड़ने वाले बच्चों को एक दूसरे सेक्शन में। और अब लोअर सेक्शन में ट्रांसफर होने के बाद होंगसियो को उसके टीचर बहुत डांट लगाते हैं, क्योंकि उसके ग्रेड्स दिन ब दिन कम हो रहे होते हैं और वो पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहा होता। और अब होंगसु जब स्कूल से अब वापस अपने घर जाता है तो उसे बीच में इंजू मिलती है और वो दोनों ही आपस में बात करते हैं। और बातों ही बातों में इंजू अपने पास से एक पेन निकालती है और होंगसु से कहती है कि ये पेन प्लीज जाके वूशिक को वापस कर देना। और अब अगले दिन होंगसु वो पेन ले जाकर वूशिक को वापस दे देता है, लेकिन उस पेन को देखकर वूशिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पेन को तोड़ देता है। और इसके बाद वो इंजू को गालियां देने लगता है और उसकी ऐसी बातें सुनकर होंसु का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर वूशिक में एक जोरदार घूसा मार देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इनके लड़ने के बाद टीचर इन्हें पकड़ लेता है और वो ऑफिसर इन्हें काफी पीटता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। और अब रात में होंसु अपनी चोट पे पट्टी लगा रहा होता है कि तभी वो रेडियो पे एक लाइव ब्रॉडकास्ट सुनता है, जो कि इंजू के पोस्ट कार्ड का था, जिसमें उसने उसके बारे में लिखा होता है। और उस लेटर को सुनने के बाद होंसु अपनी साइकिल उठाकर इंजू से मिलने जाता है और अब वो इंजू से मिलता है और उसे वॉक के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक ट्रिप पे चलने को कहता है। और अब संडे को ये दोनों ही ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैबॉक यानी हैमबर्गर का वूशिक के साथ झगड़ा और बढ़ जाता है और उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जैबॉक बदला लेने के लिए वूशिक के ऊपर केमिस्ट्री लैब से एक एसिड उठाकर फेंक देता है। लेकिन वो तो वूशिक की किस्मत अच्छी होती है कि वो पीछे हट जाता है, जिसके बदले में वूशिक जैबॉक को बहुत पीटता है और वो उसे पीटता ही जा रहा होता है कि तभी जैबॉक अपनी जेब से चाकू निकालकर वूशिक के पैर में मार देता है और वूशिक अपने पैर पे पट्टी बांध रहा होता है कि इतने में पीछे से जैबॉक जोंग को भी अपने साथ ले आता है। और यहाँ पर जोंग उसे ऊपर छत पे चल के फाइट करने का चैलेंज करता है और अब सभी के सभी छत पे आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है। लेकिन अपने पैर में लगे होने के कारण वूशिक ज्यादा बेहतर फाइट नहीं कर पाता और जोंग उसे बहुत पीटता है और उसे पीट कर वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे खड़ा हुआ होंसु वूशिक को उठाकर क्लास में ले आता है, लेकिन क्लास खत्म होते ही वूशिक बिना कुछ बोले स्कूल छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद स्कूल में ये रूमर फैलने लगते हैं कि वूशिक तो शहर छोड़कर एक लड़की के साथ भाग गया और कुछ कहते हैं कि वो लड़की इंजू है। लेकिन होंसुओ को इन रूमर्स पे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो इंजू के घर पे जाके देखता है तो इंजू वाकई में वहाँ पर नहीं होती और ये जानकर उसे झटका लग जाता है। और अब इन सारी चीजों की वजह से उसके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर होता है, क्योंकि घर पे भी उसके पिता उस पे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि स्कूल में उसके ग्रेड्स काफी कम आ रहे होते हैं। और अब इन सारी चीजों से परेशान होके वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती और वो पीछे हट जाता है। और अब समय निकलता जाता है, जहाँ पर होंसु ने अब स्कूल में किसी से भी बात करना बंद कर दिया है और जोंग से बार बार बुली होने के बाद अब उसे जोंग से भी डर लगना बंद हो गया था। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद वो जोंग को हराने की कसम खा लेता है, लेकिन वो जानता था कि वो अभी इस हालत में जोंग और उसकी गैंग का कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अब होंसु घर आकर ब्रूस ली की किताबें उठाकर ब्रूस ली की फाइटिंग टेक्निक सीखता है और ननचाक से भी प्रैक्टिस करता है। और अब कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद जिंगसू रेडी हो जाता है किसी को भी टपकाने के लिए। और अब एक दिन होंसियो के क्लास का चीता नाम का लड़का जोंग के ऊपर एक ड्रिंक गिरा देता है, जिससे जोंग के कपड़े खराब हो जाते हैं और अपने ऊपर ड्रिंक को गिरता देख जोंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है
और वो हंगसू की क्लास में आ जाता है उस बंदे को ढूंढने जिसने ड्रिंक फेंकी थी, और वो उसे सामने आने को कहता है। लेकिन जेबॉक चीता को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसका क्लासमेट है, और वो जोंग को पीछे हटने को कहता है। लेकिन जोंग, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, वो जेबॉक को भी बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। और अब जेबॉक को पिटता देखकर होंगसियो से रहा नहीं जाता और वो जोंग को खुला चैलेंज कर देता है। और अब जैसे ही वो छत पे जाते हैं, होंगसियो अपने ननचाक्स निकालकर जोंग और उसकी गैंग को पीटना शुरू कर देता है। और उसकी इतनी ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली उसकी ट्रेनिंग काफी काम आती है, और अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की वजह से होंगसियो उन सभी पे भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पर वो जोंग के ऊपर पूरा हावी हो गया होता है। लेकिन बीच में उसके गैंग के मेंबर आकर होंगसियो को मारने लगते हैं, लेकिन होंगसियो उन्हें भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी पीटना शुरू कर देता है। और वो जोंग और उसके सभी गैंग मेंबर्स को हरा के वहाँ से चला जाता है। और अब इस घटना के बाद पूरे स्कूल में होंगसियो का डर फैल जाता है। यहाँ पर स्कूल की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो होंगसियो से कुछ कह सके। जहाँ पर टीचर और सिक्योरिटी गार्ड सभी के अंदर डर बैठ गया होता है और कोई उसके सामने कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब अगले दिन होंगसियो और उसके फादर स्कूल में आकर होंगसियो ने जो किया उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन होंगसियो के सस्पेंड होने के बाद भी होंगसियो के फादर इस बार होंगसियो से कुछ नहीं, और पहली बार वो होंगसियो से शांति से बात करते हैं। और अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगसियो ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है और वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहा है। और वहीं पर उसे जेबॉक भी मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसे भी स्कूल से निकाल दिया है। और अब दोनों ही आपस में बात करते हैं और बातों ही बातों में जेबॉक बताता है कि उसने इंजू को देखा है, और इंजू का नाम सुनते ही होंगसियो चुप हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दिन इंजू से बस में मिलता है जहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करते हैं। और इसके बाद मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेबॉक और होंगसियो दोनों ही मूवी देखने आए होते हैं, और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।